सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण में इस वीडियो में सजीव जगत अर्थात सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण की जानकारी हम देंगे बच्चों। यहाँ आप लोगों को सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण में जीवाणु, आदिजीवी, कवक, शैवाल और विषाणु की विशेषता हम बताएंगे कि इस जगत में रखे गए सजीवों में क्या विशेषता पाई जाती है, वह हम आपको जानकारी देंगे। तो आगे हम बच्चों आपको दिखा रहे हैं सजीवों का वर्गीकरण अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सूक्ष्म जीवों की संख्या सर्वाधिक है। उनके अध्ययन के लिए उनका विभाजन किया गया है, जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है बच्चों। सूक्ष्म जीव इनको दो भागों में बांटा गया, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में जीवाणुओं को रखा गया तथा दृश्य केंद्र की में आदिजीवी, कवक और शैवाल को रखा गया बच्चों। अब हम आपको जानकारी देते हैं जीवाणु के विषय में। जीवाणु की किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें इस जगत में रखा गया है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, जीवाणुओं का आकार 1 माइक्रोन मीटर से 10 माइक्रोन मीटर तक होता है। एक ही कोश का स्वतंत्र सजीव अर्थात एक कोश की सजीव स्वतंत्र कोशिका के रूप में जीवन यापन करती हैं, अर्थात यह सजीव एक कोशिका के रूप में अपना जीवन यापन करती है बच्चों। कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर कॉलोनी बनाते हैं अर्थात बस्तियों के रूप में रहते हैं। जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है, जैसा कि आप लोग बच्चे जानते हो। कोशिका में केंद्रक आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति होती है यह बच्चों आदि केंद्र की जानकारी है, अर्थात आदि केंद्र की कोशिकाओं में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते। प्रजनन समांतर द्विभाजन अर्थात एक कोशिका के दो भाग का होना पद्धति से होता है, अर्थात सजीव जीवाणुओं में जो प्रजनन है बच्चों वह द्विभाजन पद्धति से होता है, जिसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, अर्थात रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फ्यूजन। प्रजनन के अलावा अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं बच्चों, अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में संख्या के इनकी दोगुनी हो जाती है, अर्थात यह उनके विभाजन में जो होने वाले गति की बात होती है बच्चों। आगे हम बच्चों आपको ये सजीवों जीवाणु के कुछ उदाहरण दिखा रहे हैं, उनकी जो संरचनाएं कैसी होती हैं बच्चों। तो जीवाणु की संरचनाओं में हम देखते हैं गोलाणु, दंड गोलाणु, सर्पिलाकार, दंडाणु, स्वल्प विरामाकृति, अर्थात यह बच्चों उनके जो जीवाणु के प्रकार हैं, अर्थात जो गोलाकार के होते हैं जिसे जीवाणु अर्थात कोकस कहते हैं,
दंतगुणाणु अर्थात कोकोबैसिलस, दंडाणु बैसिलस, कामासेप्ट जिसको हम वाइब्रियो भी कहते हैं, स्पाइरिलियम जिसको हम सर्पिलाकार अर्थात उनके आकार के आधार पर बच्चों, जो गोल है वो गोलार्ध, जो दंड अर्थात छड़ी के जैसे होते हैं दंड गोलार्ध अर्थात इस तरह से उनका नाम दिया गया है उनके आकार के आधार पर। अर्थात ये बच्चों उनके कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके नाम है उनके आकार के आधार पर। आगे हम चलते बच्चों, प्रोटोजोआ आदिजीवी, यह लगभग 20 माइक्रोमीटर होते हैं। प्रोटोजोआ मीठे पानी, मिट्टी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ अन्य जीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण बनते हैं। यह विश्व केंद्र की अर्थात बच्चों यूकैरियोटिक सेल वाले एक कोश की सजीव हैं, अर्थात यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आजीवी की कोशिका रचना, संचरण के अंग, पोषण पद्धति में विविधता पाई जाती है। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया कि इसमें कूटपाद पाए जाते हैं, रोम जैसी केशाविकाएं पाई जाती हैं। तो उनमें पाए जाने वाले जो सजीव होते हैं उनमें संचरण के अंग, पोषण की पद्धति में विविधता पाई जाती है। प्रजनन द्विविभाजन पद्धति से होता है। इसमें पाए जाने वाले जो सजीव हैं उनके उदाहरण बच्चों अमीबा, पैरामीशियम जो मटमैले पानी में पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अर्थात ये बच्चों आंव होने के कारण अर्थात इनके द्वारा आंव का रोग होता है। जैसा कि आप जानते हैं पेट में आंव का रोग होता है। प्लाज्मोडियम वाल्वाक्स, इसके द्वारा मलेरिया अर्थात सीजर होता है। दूसरा बच्चों यूग्लिना अर्थात यह स्वयंपोषी होती है, अर्थात इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। यह तो बच्चों आजीवी की विशेषताएं हुई। आगे हम चलते हैं बच्चों, आपको आजीवी में पाए जाने वाले उनके कुछ उदाहरण चित्रों के साथ आपको दिखा रहे हैं। पहला पैरामीशियम, एंट अमीबा, फिर हम देखते हैं सक्रोमाइसिस, प्लाज्मोडियम। इस तरह से बच्चों यह आजीवी के उदाहरण हैं। आगे हम बच्चों आपको कवक की जानकारी देते हैं। इनका आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। सड़े गले पदार्थ वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर कार्बनिक पदार्थों पर ये पाए जाते हैं। जैसा कि बच्चों इसके पहले हम की वीडियो में आपको जानकारी मिली है कि कवक सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर जीवित रहते हैं। विश्व केंद्र की एक कोश की सूक्ष्मजीव कवक की कुछ प्रजातियां आंखों से दिखाई देती हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि मशरूम एक कवक है, वह उसको हम आंख से भी दिखाई देती है। मितोपजीवी होते हैं, अर्थात जो बहुसंख्य कवक मृतोपजीवी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से अनुशोषण करते हैं। जैसा कि बच्चों यह कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात यह डिकम्पोजर होते हैं, विघटक होते हैं। इसमें प्रजनन लैंगिक पद्धति से और द्विविभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक अर्थात प्रजनन लैंगिक पद्धति से भी होती है और द्विविभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक प्रजनन होती है बच्चों। अर्थात
इसमें हम देख रहे हैं बच्चों, अर्थात जो प्रजनन है वह भी आपको मालूम हो गया बच्चों कि यह सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। इसके उदाहरण हैं ईस्ट अर्थात बेकर ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम। यह बच्चों कवक के उदाहरण हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों, आपको उनके आकृतियां दिखा रहे हैं कुछ कवक की। आपको आकृति से स्पष्ट होता होगा बच्चों। यहां हम देख रहे हैं बीजाणुधानी अर्थात जिसमें बीजाणु बनता है। आपको चित्र में देख रहे हैं कि एक बीजाणुधानी भ्रष्ट हो गई है, उसके जो बीजाणु हैं वह हवा में बिखर जाते हैं। बिखरने के बाद यह एक उचित जगह मिलने पर वहां वह पुनः नए कवक के रूप में होते हैं। जैसे कि अचार में बच्चों आप देखते हैं, अचार को जब काले काले अचार के ऊपर एक लेयर बन जाती है, थोड़ा भी हम उसको फूंकते हैं या हाथ से थोड़ा सा धक्का देते हैं तो उसमें डस्ट की तरह से यही बीजाणु निकलते हैं और वह और अचार के ऊपर चिपक करके पुनः वहां अपना जाल फैला लेते हैं। तो यह बच्चों और कवक की बात हुई। बगल में आप मशरूम देखते ही हैं, कुकुरमुत्ता, आपको देखने में भी पहचानते होंगे कि कुकुरमुत्ता होता है। कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक जात का एक वनस्पति है। आगे हम बच्चों आपको शैवाल, आगे हम शैवाल की जानकारी देते हैं। लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक शैवाल यह पानी में बढ़ते हैं। दृश्य केंद्र की होते हैं, एक कोश की और स्वयं पोषी सजीव हैं। अर्थात कवक बच्चों दृश्य केंद्र की होते हैं और एक कोश की और स्वयं पोषी सजीव हैं। कोशिका में स्थित हरित लवकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे बच्चों युग्लिना, क्रोलेला, क्लेमिडोमोनास, यह जो है इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। शैवाल की कुछ प्रजातियां एक कोशिकीय हैं, अन्य सभी शैवाल बहुकोशिकीय होकर के हमारे नग्न आंखों से भी दिखाई देते हैं बच्चों। तो यह शैवाल की विशेषता हो गई। अर्थात शैवाल जगत में पाए जाने वाले जो सजीवों की विशेषताएं हैं। आगे हम बच्चों इन्हें आपको दिखा रहे हैं चित्र के द्वारा। यह जो चित्र में देख रहे हैं बच्चों, यह चित्र में शैवाल, हरे रंग की शैवाल आप पानी में भी देखे होंगे, तो यह शैवाल आपको दिखाई देती है। अर्थात यह शैवाल की विशेषता हुई। अगला हम चलते हैं बच्चों, आपको दिखाते हैं विषाणु। अर्थात अगली जानकारी हम विषाणु को देते हैं। अर्थात विषाणु का आकार लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है। विषाणुओं को समांतर सजीव नहीं माना जाता है या वे सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य में है ऐसा कहा जाता है, परंतु इनका अध्ययन सूक्ष्म जैव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। बच्चों विषाणु अति सूक्ष्म अर्थात जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। वे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई दे सकते हैं। स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अर्थात डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ लंबा अणु है जिस पर प्रथिन का आवरण होता है। जिस विषाणु अर्थात वायरस वनस्पति और प्राणियों की सजीव कोशिकाओं में ही वे रह सकते हैं और उन कोशिकाओं की सहायता से ये विषाणु अर्थात वायरस स्वयं के प्रथिन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियां
निर्माण करते हैं। इसके बाद पोषक कोशिकाओं को नष्ट करके, पोषक कोशिकाओं बच्चों मतलब जिन प्राणियों के शरीर में वह रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, अर्थात पोषक कहते हैं। अर्थात उनकी कोशिकाओं को नष्ट करके यह प्रतिकृतियां मुक्त होती हैं, अर्थात उनके द्वारा जो प्रतिकृतियां बनती हैं वह मुक्त होती हैं और ये स्वयं विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह वायरस नई कोशिकाओं को भी संक्रमित करते हैं और इन विषाणुओं के कारण वनस्पतियों और प्राणियों में विभिन्न रोग होते हैं। जैसा कि बच्चों आपको विषाणु की जानकारी हमने दिया और इस तरह से विषाणु अर्थात वायरसेस ये इनके कारण अनेक डिजीज प्लांट और एनिमल्स में होते हैं। बच्चों आपको अभी हमने बताया भी कि वायरस इज ए लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए deoxyribonucleic acid or RNA ribonucleic acid covered by a protein coat। तो यह बच्चों वायरस की विशेषताएं हो गई। आगे हम बच्चों कुछ वायरस के उदाहरण और आपको चित्र दिखा रहे हैं, जैसे HIV हुआ, हेपेटाइटिस, इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज वायरस, बैक्टीरियोफा। अर्थात यह जो बच्चों आप देख रहे हैं यह वायरस के अनेक प्रकार हैं, अर्थात उनके उदाहरण हैं। अब हम आगे आपको बच्चों इस तरह से यह जानकारी हमने आपको दिया। अब हम आपको बता रहे हैं बच्चों मनुष्य पोलियो विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु, HIV एड्स विषाणु, कोरोना जैसे वायरस मनुष्य में पाए जाते हैं। बच्चों पशुओं में पिकोरना विषाणु, वनस्पति टमाटर विल्ट विषाणु, तंबाकू मोजाइक विषाणु, जीवाणुओं में बैक्टीरियोफाज विषाणु जीवाणुओं पर हमला करते हैं। बच्चों यह तो जीवाणुओं के लिए आपको कुछ जानकारी दी गई, विषाणुओं की जानकारी दी गई। आपको यह भी बताते हैं बच्चों कि सूक्ष्म जीवों के आकार के संदर्भ में आपको अभी माइक्रोमीटर नैनोमीटर के नाम लिया जा रहा था। तो बच्चों 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है और वहीं अति सूक्ष्म अर्थात 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर। यह बच्चों सूक्ष्म जीवों के आकार के संदर्भ में जानकारी हुई। इस तरह से आप लोगों को सजीवों के वर्गीकरण में हमने आपको जो सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण था क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, उसमें जीवाणु, आदिजीवी, कवक, शैवाल, विषाणु आदि की हमने विशेषताएं, उनके उदाहरण तथा कुछ चित्र के द्वारा भी हमने स्पष्ट किया। बच्चों आपको यह लेसन जरूर पसंद आया होगा। अब आप बच्चों इसे प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू बच्चों।